एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, लोग मेरी इज्जत करते थे। लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरा शोषण करने लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं एक ऐसा इंसान था जो किसी को भी मौत की सज़ा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा आता ही नहीं है। पहले की तरह किसी को सज़ा देने का मेरा मन ही नहीं करता है। लेकिन मेरी दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता ना फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। इतना सब कुछ सुनने के बाद गौतम बुद्ध सारी बात समझ गए कि राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया और बोला कि हे राजन, एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफ़ी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर, जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहां पर एक खाली जगह थी और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वह काफ़ी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों के हलचल पर वह उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई थी। लोगों ने डर से पेड़ के आसपास जाना ही बंद कर दिया। एक दिन वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ के तरफ जाता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। अब साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखा और ध्यान करना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ देखने के बाद सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते हो यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता, मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम खुद डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो और तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे। साधु की यह बात सुनकर सांप हैरान था। वह कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उससे भागना चाहते थे। इसके बाद वह सांप साधु के पैरों में अपने फन को आदर के साथ झुकाते हुए बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, जिसे एक दिन नष्ट हो ही जाना है। उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तय किया कि वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर
हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया, लेकिन अपनी खुद की रक्षा में फुफकारने के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि फुफकारना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे फुफकारते रहने से लोगों के अंदर यह डर बना रहेगा कि तुम उन्हें काट भी सकते हो। इसलिए तुम अपने इस स्वभाव को कभी मत छोड़ो। लोगों को भले मत काटो, लेकिन अगर तुम्हारे पास में, तुम्हारे नज़दीक कोई तुम्हें मारने या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आए तो तुम उन्हें फुफकार कर भगा सकते हो, जिससे तुम्हारा डर लोगों के अंदर बना रहेगा और लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब नहीं निकाल लिया है? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सकें। किसी को असुरक्षा महसूस ना हो, इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहें। दोस्तों, जिंदगी के सफ़र में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं तो कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़ायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। इसलिए अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ़ ना लगो, वरना दुनिया फ़ायदा उठाती है वो अलग है और मज़ा लेती है वो अलग है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठा ले। एक बात और, किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कि किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि उसे अपनी अच्छाई से ही नफरत हो जाए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप अच्छे बनो, लेकिन किसी को भी अपनी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने दो। बाकी का आपने इस कहानी के माध्यम से और क्या नया सीखा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें। और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।